अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में मैं अपनी ही तहरीर करदा एक कहानी पेश करती हूँ, मैना। मुझे क्लिनिक खोले हुए अभी चंद ही दिन गुजरे थे और अभी वहाँ के इलाके के लोगों को मेरे बारे में मालूम ना था। तो एक दिन मेरे क्लिनिक में एक प्यारी सी खातून वो नौजवान ही थी, तशरीफ लेके आई। उनके साथ एक छोटी सी बच्ची थी, बमुश्किल 1.5 या 2 साल की। बड़ी बड़ी आंखें, नाजुक नकूश और आफत का परकाला। तो वो खातून यास्मीन जब मेरे क्लिनिक में आई और उस बच्ची ने ऐसे एंट्री की जैसे एक तूफान आता है। मुझे बच्चों से हमेशा से ही बहुत मोहब्बत है, तो मैं उसकी एकदम मैंने उसको गोद में उठा लिया। तो यास्मीन से मैंने कहा, यास्मीन आपने इसका नाम मैना कैसे रखा? तो वो कहने लगी कि मैना का मतलब है जन्नत की चिड़िया। तो मैंने कहा ये तो बस उड़ती फिरती है, ये तो इंसानों की तरह बैठती नहीं है। तो खैर हम हंसने लग गए उसकी शरारतों पे। तो वो पहली एंट्री थी उसकी। यास्मीन जो थी उस वक्त खुद हमल से थी और वो उसकी पहली बेटी थी। और जब उसने मेरे क्लिनिक में आना शुरू किया तो उसका 7th मंथ चल रहा था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर ये हुआ कि 7th मंथ में ही उसके यहाँ बेटा पैदा हो गया और वो बहुत ही कमजोर सा बच्चा था। तो वो मेरे पास आने लग गई और मेरे क्लिनिक पे उसको रुई में लपेट के उस बच्चे को भी लाने लग गई। और खैर वो बच्चा उमैर, उसका नाम रखा गया। और माशाल्लाह वो देखते ही देखते जब उसको वो इतना मोटा ताजा और प्यारा हो गया कि हैरत होती थी कि ये वही बच्चा है। तो मेरे पास वो हर अपने बच्चों की छोटी मोटी तकलीफ या बीमारी के लिए वो आया करती थी और अक्सर ही मुलाकात होती रहती थी। और बच्चे भी बहुत मुझसे मायूस हो गए। और वो मैना जब आती थी तो वो ऐसे तूफान की तरह आती थी, कुर्सियों पे चढ़, टेबल पे चढ़। और जैसे ही मैंने दवाई बनाकर रखना करनी टेबल पे, उसने चुपके से उठा के सारे क्लिनिक में फैला देनी और फिर जो खाया जाना। खैर मैं जल्द ही सीख गई कि मैंने उसको कैसे हैंडल करना है। तो मैना को मैंने आते ही फिर एक छोटी सी बोतल में सादा गोलियां मीठी डाल के दे देनी करनी, ताकि वो उनके ध्यान लग जाए और मैं और यास्मीन अपना काम आसानी से कर सकें। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मैना ने जब आना मेरी गोद में आके बैठ जाना और मैंने उसको प्यार करना, गले लगाना, मुझे दिल से उस पर प्यार आता था। फिर अगले ही साल यास्मीन को एक और बेटा पैदा हो गया। माशाल्लाह सेहतमंद, बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो मेरे ही ज़ेरे इलाज रही। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अगला बच्चा बिल्कुल सेहतमंद पैदा हुआ। फिर उसका नाम नुमैर रखा गया। यहाँ तक कि मुझे उधर ही क्लिनिक में तकरीबन 3 या 4 साल गुजर गए और मैना जो थी वो 5 साल की हो गई। एक दिन उसी मोहल्ले की एक लड़की खातून आई, तो वो जो उनकी हमसाई थी, और मुझे कहने लगी, आपको पता चला मैना के साथ क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी कि वो बच्चों के साथ खेल रही थी छत पे, एकदम वो नीली पड़ गई और मर गई मैना। इससे पहले कि बाप हॉस्पिटल लेकर जाता वो मर चुकी थी। मेरा तो दिल ही दहल गया। हालांकि मैं चाहती थी कि मैं यास्मीन के पास ताज़ियत के लिए जाऊं, लेकिन मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं एक माँ का सामना करूं। उसका पहला बच्चा थी और उसको बहुत प्यारी थी। मुझे इतना प्यार आता था
तो उसको क्यों नहीं आता होगा। तो मेरा हौसला ही नहीं पड़ा कि मैं ताज़ियत के लिए जाऊं, लेकिन मुझे पता चलता था कि यास्मीन की हालत ठीक नहीं है। यास्मीन मैना को भूल नहीं सकती। जाहिर बाप को भी बहुत प्यारी थी, मगर एक दिन जैसे कुछ 3-4 महीने गुजर गए होंगे मैना के इंतकाल को, मैं भी उसका सदमा नहीं भूल सकती थी। एक दिन यास्मीन क्लिनिक आई और मुझे कहने लगी, डॉक्टर साहब, मैं मैना को दुनिया में वापस लाना चाहती हूँ। वो जन्नत चली गई है, मैं उसको वापस लाना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी को वापस लाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे दवाई दें, मुझे कोई ऐसी दवाई दें कि मुझे हमल हो जाए और मेरी मैना दोबारा मेरे पास आ जाए। मैं उसके ये अल्फाज सुनकर उसको गले लगा लिया और वो भी रोने लग गई और मैं भी रोने लग गई। एक माँ के जज्बात की तर्जमानी एक माँ ही समझ सकती है, तो मैं भी एक माँ थी, मैं उसके सदमे को समझ सकती थी। देखने में अभी भी इतनी जज्बाती हो गई हूँ उसकी बात करते हुए। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो सच्ची कहानी थी, मैंने आपके साथ शेयर की। मजीद मुझसे बात ना हो सकेगी अभी, फिर आइंदा मिलूंगी किसी और सेगमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।